अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमदर्द यूनिवर्सिटी में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। अभी आपने नौनिहाल असेंबली अटेंड की हमदर्द की, जिसमें आपने देखा होगा कि हमदर्द का एक विजन है, वो अपने ग्रास रूट्स को, अपने नौनिहालों को साथ लेकर चलते हैं हर चीज़ में, और इस यंग एज से ही उनको एक सोसाइटल इश्यूज में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और आपने सवालात भी सुने नौनिहालों के, उसके आपने बहुत अच्छे जवाबात भी दिए। तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी कि इस नौनिहाल असेंबली को अटेंड करके हमदर्द के बारे में और नौनिहालों के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा, और दिस इज माय फर्स्ट विजिट, और मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी फर्स्ट विजिट है। हाँ, इतना वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट था और ये था, और जो क्वेश्चंस बच्चों ने किए हैं रियली उन्होंने काफी वर्कआउट किया है, और काफी वैलिड और अच्छे क्वेश्चंस किए, और जो उन्होंने स्पीचेस किए हैं वो भी काफी, जो आजकल के इश्यूज हैं ट्रैफिक के, तो उन्होंने वो रेज किए हैं पॉइंट्स, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो यूथ है नौनिहाल, और ये काफी हमारे आगे जाके इंशाल्लाह एक अच्छे वो सिटीजन भी बनेंगे, और आई होप एक कामयाब इंसान भी बनेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि उन्होंने काफी हर चीज पे वर्किंग की है, दे आर ऑलरेडी अवेयर कि उनको आगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बिल्कुल वो कैसे करने क्या करें। मुझे क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने किए, तो माशाल्लाह काफी उन्होंने वो किया, अवेयरनेस थी उनको अबाउट ट्रैफिक एंड अच्छी बात है। आपकी प्रेजेंस का ऑब्वियसली फायदा उठाते हुए यूथ पर फोकस करके मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि टिकटॉक का, वीडियोस का, सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है। हर कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, हर कोई टिकटॉक्स बनाता है। स्पेशली वाइल ड्राइविंग लोगों में एक जो है ना ट्रेंड चला हुआ है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, इस बहुत स्पीड में ड्राइव करते हैं और मोबाइल कैमरा आगे कर लेते हैं कि बस हम दिखाएं कितनी स्पीड में हम चला सकते हैं, जबकि कराची के रोड्स शायद इस चीज की इजाजत भी नहीं देते। तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई आप लोगों ने फाइन लाइन ऐसी ड्रॉ की भी है इस चीज को लेकर के इस चीज को रिड्यूस किया जाए, यूथ में से ये ट्रेंड खत्म किया जाए? जी बिल्कुल। अभी जो ई टिकटिंग हुई है, इसमें मोबाइल यूज करना भी वो उसमें फाइन होता है। टिकटॉक बना के या वो करें तो इसमें भी है, और टिकटॉक वाइल ड्राइविंग या करना, ये तो अपनी लाइफ के रिस्क में कर रहे हैं बिल्कुल, और इसके ऊपर फाइन भी है बिल्कुल। और बिल्कुल मैं तो ये एडवाइस देता हूँ कि मामूली चीज की खातिर अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, आप दूसरों की लाइफ को रिस्क में ला रहे हैं। तो ड्राइविंग वाइल ड्राइविंग आप सेकंड्स में डिसीजन होता है, तो इससे अभी सेकंड में आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि आप डाइवर्ट होता है माइंड आपका टिकटॉक में, कभी इधर देख रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जो एडवाइस देता हूँ ये तो बिल्कुल अवॉइड करें, और उसमें टिकट भी है, इवन मोबाइल यूज करने के भी टिकट है। ठीक है, जैसे आपने बात की ई चालान की ही, अभी न्यू इंस्टॉल हुई है ये हमारे पास फैसिलिटी, और काफी इससे फर्क भी पड़ रहा है, नो डाउट। तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करें कि यूथ में एक चीज होती है कि वो वायलेट कर भी दें तो वो आर्ग्यू करते हैं अगर उनको सही बात बताई जाए, ठीक है, टेम्पर उनका शॉर्ट होता है। तो जब से ये ई चालान सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, आप लोग की इस चीज में रिडक्शन आई है यूथ आर्ग्यूमेंट में? क्योंकि ऑब्वियसली चालान तो घर पे आ जाता है, आप लोग को फेस नहीं करना पड़ रहा उनको डायरेक्ट सामने सामने, या फिर ये चीज वहीं की वहीं है? इस चीज पर क्या स्टैंड है? नहीं, डिपेंड है। देखें, वायलेशन जो करे रूल तो सबके लिए एक ही है। ई टिकटिंग में ये है कि वो टिकट इनके एड्रेस घर पे पहुंच जाता है, और उसके बाद अगर किसी को डाउट है कि मुझे रॉन्ग टिकट इशू हुई है, तो हमारी कमेटीज हैं, तो वीकली एक डीएसपी डिप्यूट होता है, हर एसपी जितने भी ट्रैफिक के हैं कराची में, तो उधर वो जाएं, अपनी कंप्लेन लॉन्च कराएं, और उसमें वो रीचेक करते हैं सही है कि ये सही टिकट इशू है या नहीं है। तो आर्गुमेंट के बारे में तो यंगस्टर्स हैं, उनको हमारा जो है, हम उनको ब्रीफ भी करते हैं, बताते भी हैं, तो फिर भी वो करे तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। बाकी हम तो अपनी तरफ से तो बीइंग एट अ पोजीशन, क्या आपको लगता है कि यंगस्टर्स में अगर ये चीज है आर्ग्यूमेंट वाली, तो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इस तरह की कोई काउंसलिंग होनी चाहिए, कोई अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए कि हाउ टू डील विद ट्रैफिक पुलिस? इसमें हमारी हर ट्रैफिक एसएसपी ट्रैफिक ऑफिस में अवेयरनेस टीम होती है, तो ये स्कूल्स कॉलेजेस में जाती है, लेक्चर्स देती है अवेयरनेस के बारे में, ट्रैफिक के बारे में। सही है। इवन पब्लिक प्लेस कोई ऐसा हो तो उधर भी वो जाते हैं और उनको वो लेक्चर देते हैं और ब्रीफ करते हैं, ये वायलेशन है, ये है, आप नहीं करें, ये नहीं करें।
सारा वो एक है हमारी टीम वो ओके, तो यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस। जी वी आर ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, नौजवानों की हम बात कर रहे हैं। नौजवानों का शौक होता है सुपर बाइक्स रखने का, मॉडिफाइड कार्स रखने का, लेकिन पैशन और सेफ्टी के बीच में भी हमें एक बैलेंस रखने की बहुत जरूरत होती है। जैसा आपने भी बताया कि आप लोग की ऑलरेडी टीम्स होती हैं जो अवेयरनेस पे वर्किंग करती हैं। स्पेसिफिकली इस चीज पर कोई काउंसलिंग होती है, कोई अवेयरनेस कैंपेन होती है, या ऑन द स्पॉट ही बस इस चीज को टैकल किया जाता है कि अगर कोई सुपर बाइक या मॉडिफाइड कार्स यूज कर रहा है तो उस टाइम जो होगा वो देखा जाएगा, या कोई स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इसकी बिल्ट होती है? इसमें जो अवेयरनेस टीम है इसमें ये पॉइंट भी है, मॉडिफाइड करते हैं मोटर बाइक्स गाड़ी, ये भी अलाउड नहीं है। और दूसरा जिसका पैशन है तो वो करे, लेकिन अपनी जान तो रिस्क में नहीं करे ना। इधर रोड्स ही नहीं है, इस काबिल नहीं है। स्पेसिफिक रोड्स हो तो उधर वो करें, तो रोड्स ही नहीं है। तो चले जिसका पैशन है तो वो करे, लेकिन रोड पे हाई स्पीड चलाना ये करना, ऐसे रोड तो है नहीं। तो मेरे ख्याल में वो शौक रहे, लेकिन अपनी लाइफ किसी और की लाइफ रिस्क में नहीं डाले। बिल्कुल ऐसा। और यहाँ से स्पेसिफिक रोड भी नहीं है कि हम कहें कि भाई इस पे चलाएं उसमें चलाएं, हाई स्पीड रोड्स नहीं है। इसी से एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि ये आप जैसे आप भी इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे स्पेसिफिक रोड्स नहीं है कि इस तरह का कुछ किया जाए, तो ट्रैफिक पुलिस का कितना रोल होता है रोड्स की, मतलब अच्छी कंस्ट्रक्शन में, या रोड्स प्रॉपर हो इस चीज में, कोई ऐसा रोल होता है आप लोग का? इसमें हमारा एज सच जिधर ट्रैफिक फ्लो बन जाता है उधर हम कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक फ्लो हम नॉर्मल करें। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रोड की कंडीशन है, पोर्ट होल्स है, तो उनको हम एड्रेस करते हैं। जी ठीक है। और इस पे फिर इफेक्टिव वर्किंग की जाती है। अपनी मदद आप भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, अगर कोई बेहतरी हो जाए, कोई मटेरियल या कुछ डला के वो कुछ टाइम बीइंग के लिए वो हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि आजकल डिलीवरी एप्स का भी बहुत ट्रेंड है, जैसे कि फूड पांडा है, बाइकिया है, एक्सेट्रा, बहुत सी डिलीवरी एप्स हैं, और उनके कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स भी होते हैं कि किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो उनको विद इन 15 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स डिलीवर करना, और कहीं सिग्नल्स हो, कहीं कुछ हो, ट्रैफिक वायलेशन का खदशा होता है। बीइंग इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आप लोग की कोई कोऑर्डिनेशन होती है उन कंपनीज, उनके लिए कोई अलग से फ्लेक्सिबिलिटी होती है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, कुछ इस तरह के वो अपने टारगेट भी अचीव कर लें और वायलेट भी नहीं करें? ऐसे ट्रैफिक रूल्स उनके लिए अलग नहीं है, सबके लिए एक ही ट्रैफिक रूल्स हैं, फॉलो करें। बिल्कुल। और उनके जो कंपनीज हैं और जो उनके हेड्स हैं उनसे मेरे ख्याल में हमारा सीनियर ऑफिस जो भी है उनके एड्रेस करेगा। ठीक है। तो उसमें ये लगे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको ब्रीफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्टर होने चाहिए, ये जो भी है फूड पैंडा है और कोई है जो रजिस्टर होने चाहिए, और उनका पूरा डिटेल होना चाहिए। ठीक है। और उनमें ये होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। किसी टाइम के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल रहे हैं, 5 मिनट के लिए मैं या 2 मिनट के लिए मैं लेट हो गया, ये हो गया, तो सबके लिए एक है, उनको भी है कि फॉलो करें, आपको भी सेफ रखें, बिल्कुल, दूसरों को भी सेफ करें। जनरल गाइडलाइंस, आप इस फील्ड में हैं, आप अगर कोई अब नया बच्चा है जो अब रोड पर निकल रहा है, ठीक है, यू ऑलरेडी जो लोग निकल रहे हैं वो तो ऑलरेडी अवेयर हैं हर चीज से, फिर भी उनकी मर्जी होती है कि वो उस चीज को पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें। नया बच्चा अब रोड पे निकल रहा है, आप क्या बीइंग एन एसएसपी जो है उसको बेसिक गाइडलाइंस देंगे कि उसको इन चीजों का ख्याल लाजमी करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कूल माइंड रहे, पेशेंस लाए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, अपनी सेफ्टी करे, हेलमेट पहने अगर मोटर बाइक है, वन व्हीलिंग नहीं करे, रैश नहीं है चलाए, और ये जो राइट लेफ्ट जो ये जल्दी वो जो होते हैं ना टर्न लगाते हैं और करते हैं वो नहीं करे। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस, अपने आप को वो पेशेंस में लाए, वो हाइपर नहीं हो और हेस्टी ड्राइविंग नहीं करे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये कन्वर्सेशन बहुत फ्रूटफुल थी और हमारी यूथ के लिए भी बहुत फ्रूटफुल है। एजुकेशन और इसका सोसाइटल इम्पैक्ट्स को एक साथ रखना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।